फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा बेटा सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है वो लिखी हुई है सामने। कितनी इक्वेशन लिखी हुई है? 2kx² माइनस 3x और प्लस 4k इज इक्वल टू किसके? 0। अब इसमें मुझे बताओ हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 2k, b की वैल्यू कितनी है? -3 और c की वैल्यू कितनी है? 4k। a, b और c, a वाली जो वैल्यू a की, ये b और ये क्या है? c है। अच्छा अब इसके बाद आप प्रोडक्ट लेट अल्फा, आपने दो रूट्स लेनी है, लेट अल्फा एंड बीटा। कौन सी रूट्स लेनी है? अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये रूट्स हैं इक्वेशन। ठीक है, अब जरा रूट्स को फाइंड आउट करो कैसे आता है। अल्फा और बीटा इसकी रूट्स हैं। अच्छा अब इसमें देखो जरा, पहले लोगे सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू सम। क्या फार्मूला होता है? -b/a, ये सम का फार्मूला है। अच्छा बेटा आप बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू बताओ कितनी है? -3 और a की वैल्यू कितनी है? 2k। तो आंसर कितना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का? 3/2k। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा सेम इसी तरह बीच में लाइन लगा के अब आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अब बताओ कितना है c की वैल्यू हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू बताओ कितनी है? 2k और नीचे कितना आ जाएगा? 4k, नहीं सॉरी 4k पहले आएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 2k, k से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा ये है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अच्छा अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द रूट्स, यानी जो सम है, सम का मतलब एस है, सम ऑफ द रूट, यहाँ लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब उसने जो हमें कंडीशन बताई है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो इक्वल है किसके? इज द ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ सम कितना है हमारे पास? सम की वैल्यू कितनी है? 3/2k और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3/2k, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा और 2k उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अब 2k 2 नीचे खत्म हो जाएगा और k इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी 3/8, 8 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड होगी। तो क्या किया मैंने यहाँ पे s जो है, सम जो है वो इक्वल है किसके? ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद आंसर निकल आएगा आपके पास। कैसे निकालना है? तो ये 2 इधर आके क्या करना है? डिवाइड करना है और डिवाइड होकर 3/8 आंसर आ जाएगा, 3/8। ए, बी और सी इक्वेशन में से आपने ए बी सी पहले रूट्स उसकी फाइंड आउट करनी। अब लेट कर लेते हो, लेट कौन सी रूट्स हैं? अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इसकी रूट्स हैं। ओके सम पहले निकालो, अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला लिख सकता है? -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल b, -b की वैल्यू बताओ कितनी है? -3k -7 ओवर कितना आ जाएगा? 1। आ रही बेटा समझ इसकी? -b की वैल्यू ये वाली आ गई यहाँ पे और 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अच्छा इसी तरह प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3k -7। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट खोल दो तो तब भी ये सही आ जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? -3k और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +7। ऐसे भी लिख सकते हो, 1 खत्म हो जाएगा। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, अल्फा इंटू बीटा
सी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा, क्या फार्मूला है, सी की वैल्यू देखो कितनी है 5k, और नीचे कितना आ जाएगा 1, यानी प्रोडक्ट का मतलब है कि वो 5k खाली आ जाएगा, ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या बेटा उन्होंने कंडीशन क्या बताई है इसकी, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये जो रूट्स हैं इसका जो सम है वो इक्वल है, किसके इक्वल है 3/2 का, यानी आप लिखोगे सम इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, यहाँ पी है एस इज इक्वल टू 3/2 और प्रोडक्ट। अच्छा सम कितना है हमारे पास, ये सम है -3k + 7 इज इक्वल 3/2 और प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 5k, इसके साथ ही मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। अब -3k + 7 इज इक्वल 5 3 से कितना हो गया 15k और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 जो है इसको हम इधर लेके आएंगे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -6k और प्लस का 7 2 0 कितना हो जाएगा 14 और इधर आ जाएगा 15k। 6k को उसके पास ले जाओ, वहाँ पे दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे रह जाएगा 14, इधर रह जाएगा ये वाला इज इक्वल 15k और प्लस कितना हो जाएगा 6k, 15 और 6 कितना होता है 21k और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, k इज इक्वल टू 14 के नीचे कितना आ जाएगा 21। अब कटिंग देखो होती है, यस 7 2s और 7 3s are, तो k का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2/3, सो k इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके 4k x² + 3kx - 8 is equal to 0. Find the value of k, sum of the squares of the roots of the equation is 2. यानी इसमें हमने रूट्स k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका जो सम है वो दैट इज इक्वल टू द 2 है। अच्छा बेटा बताओ मुझे इसमें a कितना है 4k, b की वैल्यू कितनी है 3k और c की वैल्यू कितनी है -8। अब पहले सम फाइंड आउट करो, अल्फा प्लस बीटा, क्या सम होगा, क्या फार्मूला होता है -b/a, उसके बाद प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करें, अल्फा इंटू बीटा c/a। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी -b की जगह पे कितना लिखेंगे 3k ओवर कितना हो जाएगा 4k, -3k ओवर कितना हो जाएगा 4k, इधर भी करें अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c -8 और नीचे a की वैल्यू 4k। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो देखो जरा क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब उन्होंने एक हमें कंडीशन दी है, वो कंडीशन जरा डिस्कस करो क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। ये देखो बेटा कौन सी दो रूट्स हैं, अल्फा और कौन सी है बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द, ये सम हो गया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू 2 के, ठीक है, किसके इज इक्वल है, इज 2 का मतलब है इज इक्वल टू 2 है। अब इसका फार्मूला आपको याद है कि मैंने लिखवाया था, क्या फार्मूला लिखवाया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 के। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये देखो के से कैंसिल हो गया, कितना बच गया -3/4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है -8/4 के। ओके नाउ बेटा देखो इज इक्वल टू किसके होगा 2 के इक्वल। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, इसकी कटिंग होती है देखो जरा, 4 2s are 8 और 2 2s are कितना हो जाएगा 4 ओवर कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 9/16 को 2 के पास ले जाओ, ये आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू 2 - 9/16, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जो एक वैल्यू
फ्रैक्शन में हो और एक वैल्यू जो है वो सिंगल हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 16 टू ज़र कितना हो जाएगा 32 माइनस 9 ओवर कितना आ जाएगा 16। अब करो सॉल्व, कितना आता है कैलकुलेटर पे कर लो इसको, यहाँ लाइन लगा के मैं उस तरफ कर रहा हूँ सॉल्व। 4 ओवर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 में से 9 निकालो, बाकी कितना बचता है 32 माइनस 9 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 और नीचे कितना आ जाएगा उसके नीचे उसके 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 23k इज इक्वल टू 16 4 ज़र कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा k की वैल्यू निकल आएगी 64 ओवर 23। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।